तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि 20 प्रश्न अब की बार बहुविकल्पी आने वाले हैं 2023 बोर्ड एग्जाम में। तो 20 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे तो बहुविकल्पी प्रश्नों की तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो आज मैं लाया हूं क्लास 10th हिंदी के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 23 बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछे जाने हैं, तो इनको आप लोगों को जरूर देखने हैं। तो चलो इनको देखते हैं और एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर होता है 70 में 20 नंबर। ठीक है, तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, कहता है कि भाई कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है प्रेमचंद, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, सी नंबर विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी नंबर विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना कि कलम का सिपाही जो है वो प्रेमचंद जी की जीवनी है। अब यहाँ पर एक बात की कंफ्यूजन आती है कि आखिर ये जीवनी अमृत राय की तो हम पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं अमृत राय जी ने लिखा है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। मतलब अमृत राय जी ने लिखा है कलम का सिपाही, ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में तो उनकी जीवनी हो गई। तो आपको पता चला जीवनी क्या होती है, मतलब दूसरों के बारे में जब लिखते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे किन्नर देश में कृति के लेखक हैं। तो किन्नर देश में कृति के लेखक पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है राहुल सक्सेना, तीसरा विकल्प है महादेवी वर्मा और चौथा विकल्प है धर्मवीर भारती। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही विकल्प, मैं आपको बताना चाहूंगा राहुल सक्सेना। तो याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पक्का आता है ये, तो आप लोग इसको जरूर तैयार करना। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है, और इसको किसने लिखा है इसको मुझे जल्दी से कमेंट करो। चलो मैं आपको बता ही दे रहा हूं, हरिवंश राय बच्चन जी लिखे हैं। तो आप लोग याद रखना हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, तो आप इतना याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, आगे है बाल बोधिनी के लेखक कौन है। तो इनमें से कौन है। ए नंबर विकल्प है भगवत शरण उपाध्याय, बी नंबर विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी नंबर विकल्प है महादेवी वर्मा और डी विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे भाई, बाल बोधिनी के जो लेखक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इतना आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे। और आगे ठूठा आम के लेखक हैं। तो ठूठा आम के लेखक कौन है। ए नंबर विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, बी नंबर विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर विकल्प है भगवत शरण उपाध्याय और डी नंबर विकल्प है धर्मवीर भारती। तो ठूठा आम के जो लेखक हैं वो कौन है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा भगवत शरण उपाध्याय। तो सी नंबर विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़े, आगे हमारा आता है तो भगवत शरण उपाध्याय की और एक इंपॉर्टेंट रचना है, मुझे जल्दी से कमेंट करो, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो कौन इनकी इंपॉर्टेंट एक रचना है। आगे बढ़े, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं। और एक बात यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि जो ठूठा आम है किस विधा की रचना है वो मुझे कमेंट करो जल्दी से, ठीक है, विधा मुझे बताओ, विधा बताओ। आगे बढ़े कि भाई शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। तो पहला विकल्प है ए नंबर अज्ञाय, बी नंबर विकल्प है वृंदावन लाल वर्मा, सी नंबर विकल्प है प्रेमचंद, डी नंबर विकल्प है हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पर शेखर एक जीवनी के जो लेखक है मैं बताना चाहूंगा ए नंबर विकल्प यानी अज्ञाय सही हो जाता है। तो आप इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, आगे है सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है। तो सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय या धर्मवीर भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो सूरज का सातवां घोड़ा के जो लेखक है आप लोग याद रखना धर्मवीर भारती जी हैं। तो बी नंबर विकल्प सही हो जाता है। अब यहाँ पर सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी, ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार जरूर रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, आगे कंकाल किस विधा की रचना है। तो ए नंबर विकल्प है आत्मकथा विधा की, बी नंबर विकल्प है एकांकी विधा की, सी नंबर विकल्प है उपन्यास और डी नंबर विकल्प है जीवनी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, कंकाल तितली इरावती आप लोगों ने पढ़ा होगा किसकी रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की होती है कंकाल तितली इरावती, और ये किस विधा की रचना होती है, उपन्यास। तो ये आप लोग याद रखना, शंकर प्रसाद जी उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे और नाटककार भी थे। इनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु ये सारे आपने पढ़े होंगे। तो आगे बढ़े, इनकी इंपॉर्टेंट कहानी मुझे जल्दी से कमेंट करो जयशंकर प्रसाद जी की। आगे बढ़े, आ जाओ, आगे है कि
कि भाई चिंतामणि की विधा है, यानी चिंतामणि किस विधा की रचना है। ए नंबर विकल्प है जीवनी, बी नंबर विकल्प है डायरी, सी नंबर विकल्प है निबंध और डी नंबर विकल्प है आलोचना। तो चिंतामणि की विधा जो है वो आप जानते हो क्या है, आलोचना है, नहीं निबंध है, ये आप लोग याद रखना। और ये किसका निबंध है ये मैं आपको बता दूं, चलो बता देता हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है, तो ये आप याद रखना। आगे बढ़े, आगे है ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। तो ध्रुव स्वामिनी पहला ए नंबर विकल्प है नाटक, बी नंबर विकल्प है उपन्यास, सी नंबर विकल्प है गद्य काव्य और डी नंबर विकल्प है संस्मरण। तो यहाँ पर आप याद रखना जो ध्रुव स्वामिनी है वो नाटक विधा की रचना, इसके लेखक जो है जस नाम आता है, मुझे जल्दी से कमेंट करो कौन से होंगे। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणाल, एक घूंट, महाराणा का महत्व, शोकोच्छ्वास, इतने सारे इनकी रचनाएं थे। आगे बढ़े, आगे हमारा है चंद्रगुप्त कृति की विधा है। तो चंद्रगुप्त कृति की जो विधा है वो कौन सी है। ए नंबर विकल्प है जीवनी, बी नंबर विकल्प है नाटक और सी नंबर विकल्प है एकांकी और डी नंबर विकल्प है उपन्यास। तो चंद्रगुप्त की जो रचना विधा है वो जल्दी से मुझे कमेंट करो, मैं इसके बारे में अभी बात किया पूरा, और कमेंट करो जल्दी से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेरी कॉलेज की डायरी के लेखक हैं। तो मेरी कॉलेज की डायरी के लेखक कौन है। ए नंबर विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर विकल्प है धीरेन्द्र वर्मा, सी नंबर विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नंबर विकल्प है भगवत शरण उपाध्याय। ये यहाँ पर ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं, तो ये वाला विकल्प आपका सही है। उसके बाद आगे बढ़े, आगे भारतीय शिक्षा के लेखक हैं। तो भारतीय शिक्षा के लेखक कौन हैं। ए नंबर विकल्प है महादेवी वर्मा, बी नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद, सी नंबर विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भारतीय शिक्षा के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग ये याद रखना, आप लोगों ने पढ़ा होगा बापूजी के कदमों में ऐसे थे हमारे बापू, भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कृति, बहुत सारी राजेंद्र प्रसाद जी ने रचना लिखी और भारत के बारे में। तो भारतीय शिक्षा भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। आगे बढ़े, आगे मेरी तिब्बत यात्रा कृति के लेखक कौन है। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति के लेखक ए नंबर विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद, सी नंबर विकल्प है राहुल सक्सेना, डी नंबर विकल्प है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे जल्दी से मुझे कमेंट करो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो हो जाएंगे राहुल सक्सेना। एक कन्फ्यूजन होती है यहाँ पर बच्चों को, जो मेरी यूरोप यात्रा है उसके लेखक जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है, मेरी यूरोप यात्रा, याद रखना मेरी यूरोप यात्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे कौन सी विधा हो जाएगी, यात्रा वृत्तांत, याद रखना यात्रा विधा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, त्रिवेणी किस विधा की रचना है। तो त्रिवेणी किस विधा की रचना है। ए नंबर विकल्प है जीवनी, बी नंबर विकल्प है आलोचना, सी नंबर विकल्प है उपन्यास और डी नंबर विकल्प है नाटक। तो त्रिवेणी, सूरदास, रश्मिमांसा कौन सा विधा हो जाती है, आप लोग जानते हो। रश्मिमांसा, त्रिवेणी, सूरदास किसकी रचना है। ये तीनों ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, रामचंद्र, ठीक है। और ये जो है ये सारी की सारी आलोचनाएं हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत ही घनिष्ठ, एक बहुत ही अच्छे आलोचककार भी थे। आलोचना से हमको सीखने को मिलता है कि हमारे बारे में कौन सी कमियां हैं जिनको हम सुधार सकते हैं। तो वैसे आप भी मेरी आलोचना कर सकते हैं, मतलब कि जो भी मैं गलतियां करता हूं वो आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। और मेरे बोलने का अंदाज इस वीडियो में सबसे अलग लग रहा होगा, तो बताओ मैं कैसे बोलूं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ें, आगे है बर्फ की गुड़िया कृति के लेखक हैं। तो बर्फ की गुड़िया के कृति के लेखक कौन है। ए नंबर विकल्प है जैनेन्द्र कुमार, बी नंबर विकल्प है जयप्रकाश भारती, सी नंबर विकल्प है धर्मवीर भारती और डी नंबर विकल्प है मुंशी प्रेमचंद। मैं यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं लिखा हूँ, इसलिए अगर जल्दी में कोई आंसर बोलने में गलती हो जाती है, क्योंकि मैंने आंसर शीट यहाँ पर लिख के नहीं रखी है, ठीक है। मतलब मुझे जो याद है वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो गलती हो सकती है। तो आप मुझे कमेंट जरूर करना कि आप भैया इस जगह पर ये गलती किए हो, ठीक है। तो मैं उसको सुधारने की अगली वीडियो में कोशिश करूंगा। आगे बढ़ें, तो यहाँ पर बर्फ की गुड़िया कृति के लेखक कौन है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जयप्रकाश भारती बर्फ की गुड़िया के लेखक हैं, ठीक है, बर्फ की गुड़िया। तो ये आप याद रखना, मुझे वैसे इसमें कन्फ्यूजन हो रही है, प्लीज़ आप इसको सर्च जरूर कर लेना। बर्फ की गुड़िया कृति के जो लेखक है धर्मवीर भारती भी हो सकते हैं और जयप्रकाश भारती भी, इन दोनों में कोई एक है। आप इसका कमेंट मुझे जरूर करना ताकि मुझको पता चल सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। जिस तरीके की वीडियो चाहिए कमेंट करके मुझको आप लोग बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत।